अमरनाथ यात्रा में मेरा अनुभव, पाहलगाम की सच्चाई। दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे दिल को छू गई और मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। 2024 में मैंने अमरनाथ यात्रा की थी पाहलगाम से, और उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। लेकिन आज एक जागरूक हिंदू नागरिक के तौर पर मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी हैं जो मैंने वहाँ देखीं और महसूस कीं। ये बातें सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि हम सभी को सोचने पर मजबूर करेंगी। पाहलगाम, शांति का सच क्या है? मैंने सिर्फ 2 दिन में ये समझ लिया कि पाहलगाम की शांति असली नहीं है। ये शांति सेना और सुरक्षा बलों के डर की वजह से है। वहाँ के कुछ लोकल्स के मन में हमारे लिए बहुत नफरत भरी हुई है। हाँ, सब नहीं, लेकिन बहुत सारे। आज मैं आपको 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो मैंने खुद देखी और जिन्होंने मुझे झकझोर दिया। पहली घटना, भंडारे की कमी। अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे कश्मीर में आपको हर जगह भंडारे मिलते हैं। शुद्ध शाकाहारी यात्रियों के लिए मुफ्त खाना। हाईवे पर भी भंडारे लगे होते हैं। लेकिन पाहलगाम में पूरे रास्ते सिर्फ एक भंडारा था। वो भी पिछले साल ही परमिशन मिलने के बाद शुरू हुआ। जब मैंने लोकल्स से पूछा तो पता चला कि यहाँ के लोग भंडारे नहीं लगाने देते। क्यों? क्योंकि इससे उनके होटल के बिजनेस को नुकसान होता है। उनकी होटल्स में वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है, और अगर भंडारा बंद हो जाए तो हमें मजबूरी में वहीं खाना पड़ता है। क्या ये सही है? हमारे धार्मिक यात्रा को भी बिजनेस से जोड़ा जा रहा है। दूसरी घटना, रजिस्ट्रेशन सेंटर का व्यवहार। यात्रा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, लेकिन मेरी बहन की बाकी थी। दूसरे दिन हम रजिस्ट्रेशन सेंटर गए। मैं उसके साथ थी। वहाँ मौजूद स्टाफ ने साथ आए लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। हम शांति से गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी एक लोकल लेडी कांस्टेबल जो वहाँ ड्यूटी पर थी ने यात्रियों को धक्का मारना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी खुन्नस निकाल रही हो। मैंने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छूना मत। उसका व्यवहार इतना गलत था कि मुझे गुस्सा आ गया। क्या हम यात्रियों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? तीसरी घटना, ड्राइवर की गालियाँ। जब हम पाहलगाम से बेस कैंप जा रहे थे तो जिस कार में हम थे उसका ड्राइवर पूरे रास्ते फ़ोन पर बात कर रहा था। और क्या बात कर रहा था? हमारी सेना, हमारे जवानों को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था कि सुनना भी मुश्किल था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मन किया उसे वहीं मार दूं। लेकिन हम 2 बहनें अकेली थीं, तो पापा ने समझदारी दिखाई। उन्होंने उस कार का नंबर नोट किया और बाद में हमने वो नंबर और ड्राइवर की सारी बातें सेना के एक बड़े अधिकारी को बताईं। ये तीनों घटनाएं मुझे सिर्फ 2 दिन में समझ आ गईं। लेकिन सवाल ये है कि जो बात मुझे इतनी जल्दी समझ आ गई, वो सरकार के किसी विभाग को क्यों नहीं पता? क्या हमें सिर्फ सेना पर निर्भर रहना चाहिए? मैं एक हिंदू और एक भारतीय नागरिक के तौर पर मानती हूँ कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या सही जगह शिकायत दर्ज करके। दोस्तों, ये थी मेरी अमरनाथ यात्रा की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने अनुभव शेयर करें। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया? कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाने में आपका साथ ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।